इस परिसर में रहने वाले हमारे भाई बहन, माताएं और उपस्थित सभी बांधव जो जिंदगी से हताश हुए हैं और जो अपनी परेशानी अभी अनेक नेताओं के सामने रख के थक चुके हैं, क्योंकि उनके दामन में सिर्फ निराशा ही आई है, नाउम्मीदी आई है, क्योंकि नेता और डेवलपर के बीच का फर्क ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये परिसर का डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट लगभग 20-25 साल से चर्चा हो रही है। लोखंडवाला आया, उसके बाद बीबी आया, उसके साथ बलवा आया, बिल्डर पे बिल्डर आए, नेताओं के जेब गरम करते गए और इस झुकी झोपड़ी में रहने वाले सभी लोगों को उसी हालत में 20-25 साल से रखते गए। जो बिल्डर है वो तो एसी मकान में रहता है, सामने 5 स्टार होटल है, उसमें खाना खाता है, उसके बच्चे विदेश जाते हैं, पढ़ते हैं, अपने बेडरूम से लेके गाड़ी तक एसी में घूमता है, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाता है, हर गर्मी में विदेश स्विट्जरलैंड घूम के आता है। आपके जान पे और आपके जमीन पे पैसा वो कमाता है और आपको जब तक उसको सुविधा ना हो तब तक आपको इसी तरह इस जिंदगी को मोहताज करवा देता है। यहां पे जो बिल्डर्स है, मैं पूछना चाहता हूं, जो यहां पे नेता है, आज 3 विधायक यहां पे है, 3, एक नहीं 3, बाकी सब विधानसभाओं में, मैं तो अध्यक्ष हूं, एक विधानसभा में एक विधायक दिखता है। आपके यहां तो एक नहीं 3-3 विधायक है। आपने 10 साल से एक व्यक्ति को खासदार चुन के दिया, 10 साल में कितने बार देखा? कितना? एक बार भी नहीं देखा। मैं पूछना चाहता हूं, लोक प्रतिनिधि का कर्तव्य क्या है? केवल बैनर को हाथ में लेकर अपनी जेब गरम करना, या अपने लोगों ने जिन्होंने उनको चुन के दिया है उनका साथ निभाकर जल्दी से जल्दी उनको राहत देना? आज बिल्डर यहां जबरदस्ती कर रहा है, बिल्डर यहां पे जबरदस्ती सिग्नेचर ले रहा है, घर तोड़ रहा है, नाले का कारण देके जबरदस्ती तोड़फोड़ कर रहा है, लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। चलो मैं पूछता हूं, ये तो उसकी ज्यादती हुई, ये तो उसका मतलब हुआ, लेकिन जिसको आपने अपना नुमाइंदा बनाया, जिसको आपने अपना प्रतिनिधि बनाया, क्या वो एक बार भी आके बिल्डर का गरेबान पकड़ के बोला है कि मेरे लोगों के साथ अन्याय करना बंद करो? एक बार भी यहां पे आपने जिस विधायक को चुन के दिया है वो क्या अंदर भी आया है झुकी झोपड़ी देखने को? केवल बड़ा नेतागिरी करने का, लोगों को डराने का, धमकाने का, इलेक्शन आता है तो बिल्डर से पैसा ऐंठने का, इलेक्शन के दिन बांटने का, और वापस आपकी जिंदगी जैसी थी वैसे। मैं पूछना चाहता हूं, ये सब के लिए जिम्मेदार कौन है? इस सब के लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारा नसीब बदलने का ताकत ये ईश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। ऐसे नेताओं को जिनको 25 साल, 30 साल, 40 साल हमने चुन के दिया, अगर वो अपनी तकलीफ नहीं समझते और वो आपका हल नहीं निकाल सकते और केवल बिल्डर का खीसा गरम कर, अपना खीसा बिल्डर से गरम करवाते हैं, तो ऐसे नेताओं के साथ क्या करना है ये आपको तय करना है। आपकी तो जिंदगी ऐसे निकल गई, आपके पिछली वाली पीढ़ी की जिंदगी ऐसी निकल गई। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इसी हाल में रहे आगे? क्या आप चाहते हो कि आपके यहां जब शादी हो तो लड़की वाले कहेंगे मैं इधर लड़की नहीं दूंगा भाई, इनके घर में शौचालय भी नहीं है,
जाने आने के टाइम छेड़ते हैं लोग, गलियां इतनी गंदी है। आप ये चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? तो आपको निर्णय लेना है। केवल एक नोट एक दिन चाहिए कि आपको जिंदगी भर के लिए अपना टावर में घर चाहिए, ये आपको तय करना है। भाई और बहनों, आज मैं यहां पे किसी पे आरोप नहीं लगाने आया हूं, मैं केवल आपकी आंखें खोलने आया हूं, क्योंकि आपका नसीब मैं नहीं बदल सकता, आपका नसीब आप खुद बदल सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने तो आज तक आपसे वोट नहीं लिया, वोट नहीं मांगा। मैं आज तक आपके यहां एक कप चाय भी पीने नहीं आया, लेकिन जब मेरे पास वहां पे हमारे कामरे नगर के लोग आए, जब बिल्डर ने उनको बीएमसी के द्वारा नोटिस दी थी, वो घर तुड़वाने का काम जो कर रहे थे उसे रुकवाने कौन आया? मैं आया। पीछे यहां पे अपनी स्वामी नगर, मरियम्मा नगर में बिल्डर झोपड़े तोड़ रहा था, किसने रुकवाया? मैंने रुकवाया। अगर मैं 2 दिन में इस बिल्डर को सीधा कर सकता हूं, तो आपके विधायक और आपके सांसद 10 साल में इनके साथ क्यों नहीं उलझ सकते? आपकी तरफदारी क्यों नहीं कर सकते? घर टूट रहे थे, आपका विधायक आया क्या? आदित्य ठाकरे आए यहां पे? और कोई आया यहां पे? यहां का खासदार आया यहां पे? अगर मैं बचा सकता हूं तो उनके पास भी वही अधिकार है, वो क्यों नहीं बचा पाते हैं? क्योंकि आज मैं आपको एक वादा करता हूं, यहां पे इस स्वामी विवेकानंद नगर में हम भाड़ा लेंगे तो एसआरए से लेंगे, बिल्डर से लेंगे नहीं। यहां पे हर एक आदमी को भाड़ा यदि लेना है तो हम एसआरए को कहेंगे कि आपके थ्रू डिपॉजिट करो और आपकी गारंटी पे हमें भाड़ा दो। नंबर 2, इस पूरे लेआउट का प्लान दिखाओ, और ट्रांजिट कैंप बनने की अगर जगह है तो ट्रांजिट कैंप बना के हमको घर के बदले घर दो। और यहां पे जो रीडेवलपमेंट होगा, मैंने देखा है अनेक जगहों पर भाड़ा दिया, झोपड़ी खाली करवाई, बुलडोजर चलाया, 2 साल का भाड़ा दिया, 20 साल तक खोलियां नहीं बनी है, 20 साल तक। और वो बिल्डर एलओआई लेके 10 बार बेचता है, करोड़ों रुपया कमाता है, और आप जैसे गरीब लोग दिन भर के रास्ते पे आते हैं, बर्बाद हो जाती है, उनकी पीढ़ियां खत्म हो जाती है। आज आप अपना भविष्य कैसा चाहते हो, ये आपको तय करना है। यदि आपको आपका साथ निभाने वाला नेता मिला तो बिल्डर का गरेबान पकड़ के आपको न्याय दिलवाने का काम करेगा। यदि आपको ऐसा नेता मिला जो केवल अपना खीसा गर्म करना चाहता हो, तो आपको शायद ये घर भी नहीं मिलेगा और आगे चल के भाड़ा भी नहीं मिलेगा। मेरा सिर्फ इतना दरख्वास्त है आपसे, एक लोक प्रतिनिधि के नाते, विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते मुझे जो अधिकार है उनका मैं उपयोग करके निश्चित रूप से आप सभी को न्याय दिलवाऊंगा। जब तक एसआरए के द्वारा भाड़ा नहीं मिलता, यहां पे एक झोपड़ा मैं टूटने नहीं दूंगा। यदि कोई जबरदस्ती कर रहा है, यदि कोई जबरदस्ती कर रहा है तो उसको उसकी जगह दिखाने का काम भी मैं करूंगा। मैं केवल आज इतना ही चाहता हूं, आपने 40 साल अनेक लोगों को मौका दिया, आज हमारे पीछे ताकत लगाइए, और यदि हमने आपको असफल किया, निराश किया, तो वापस स्वामी नगर के गेट से हमें वापस भेज दीजिए। आज मुझे चाहिए आपका विश्वास, मुझे चाहिए आपका साथ, मुझे चाहिए आपकी गारंटी, क्योंकि हमारे साथ है मोदी जी की गारंटी। आज